दोस्तों, आप जान ही रहे हैं कि 3 बच्चों की हत्या कर दी जाती है। 3 बच्चों के साथ-साथ माँ ने अपनी भी हत्या कर लेती है। तो आइए इनके पड़ोसजन हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि एक माँ ने कैसे अपने 3 बच्चों की हत्या कर दी। तो आइए जानते हैं, पड़ोस की महिला हैं, इनसे। क्या नाम है आपका? मंजू। मंजू। आप भी एक माँ हैं? हाँ, हमारे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। हम आपसे जानना चाहेंगे, जो आपके यहाँ कल घटना घटी है, जिसमें एक महिला ने अपने 3 बच्चों को मार दिया। आपको क्या लगता है कि महिला ने इतना बड़ा कदम उठाया, क्यों उठाया? अब उसके दिल में जो था वो उसने उठा लिया कदम। अब इतना नहीं है कि सास-ससुर ने कभी नहीं सताए, ना उसके पति ने कभी सताया। अब भाई उनका दिमाग ही है, उसमें हम लोग क्या करें? ऐसा नहीं कि उसका हस्बैंड या उसकी सास या उसके ससुर उनको सताते थे या दहेज के लिए मारते-पीटते थे कि जाइए अपने यहाँ दहेज लेकर के आइए, अपनी माँ से पैसा लेकर के आइए, ऐसा तो कोई बात नहीं थी? नहीं, नहीं, कुछ बात नहीं। पैसे-वैसे का कभी दहेज की वजह से कोई सी की शिकायत नहीं आया, हम लोग सुने। मतलब उनके ससुर जो थे वो सीआरपीएफ से रिटायर्ड थे। हाँ, सीआरपीएफ थे, रिटायर थे। कहाँ रहते थे वो? कटरा में भाड़ा पे रहते थे, कमरा। मतलब यहाँ पे वो रहते भी नहीं थे? नहीं। अभी जिस दिन ये हादसा हुआ उस रात उस दिन में उनकी क्या थे उस लड़की की सास सुबह आई, दवा लेने आई थी, तो अपने पति से बोले कि मुझे घर पे छोड़ दो बच्चों के पास। अच्छा। हम्म। तो ये जो महिला एक्सपायर हुई है, इनके 3 बच्चे जुड़वा बच्चे ही थे? हाँ, जुड़वे बच्चे। कितने दिन पहले ये हुए थे? ये 2023 में हुए थे। अच्छा। हाँ। तो उनकी परवरिश किसने किया? मतलब लड़की के माँ-बाप ने किया या कि लड़की के ससुर ने या उनके हस्बैंड ने किया? नहीं, सास ससुर ने किए। सास-ससुर ने किया। हाँ। तो जैसे कि आरोप लग रहा है, परिजन उनके माँ-बाप उनकी लड़की वाले आरोप लगा रहे हैं कि दहेज माँगते थे, पैसा माँगते थे, तो ऐसा क्या कुछ है? नहीं, दहेज कभी हम लोग सुने ही नहीं है। पड़ोस में बेशक है, कभी ये टिन्नी-पुन्नी दहेज की वजह से कोई हम लोग नहीं सुने। तो हम लोग कैसे कह दें कि वो दहेज मांग रहे थे? तो कल आप लोगों को कैसे पता चला कि ये मामला हो गया है और पुलिस आई या शोरगुल हुआ? कैसे आप लोगों को पता चला कि इतनी बड़ी घटना यहाँ घट गई? ऐसा है ना कि बच्चे स्कूल जा रहे थे, तभी यहाँ आके सारे बच्चे साथ में जाते थे। तो मेरा भी बेटा आया था, तो घर पे जाके भाग के बोला मम्मी उनके घर पे ऐसे हादसा हो गया कि फांसी पे सब लटक गए चारों, 3 बच्चे और खुद महिला जो अपने आप को सुसाइड की थी वो भी हुँ, थी। हुँ। तो हम लोग भाग भाग के आए तो देखे तो सचमुच लटकी थी। अच्छा। हम्म। नहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आकर के ऐसा घटना कर दिया हो? नहीं, कैसे कर देंगे, उनके घर में तो कहीं रास्ता ही नहीं है आने जाने का। चारों तरफ तो पैक है, बंद है, खिड़की तो सामने ही वाले एक दरवाजे के पास है, घर में, बरामदा में, और कहीं तो खिड़की नहीं है। और जिस कमरे में हादसा हुआ था उसमें तो खाली रोशनदान बना हुआ है। अच्छा, मतलब उसमें कमरे में आने-जाने कोई रास्ता नहीं है, नहीं। सिर्फ़ एक दरवाज़ा होगा मेन हाँ, मेन और वो दरवाजा भी था। अंदर से बंद था? हाँ, अंदर से बंद था। तो कैसे दरवाज़ा तोड़ा गया, किसने तोड़ा? अब उनकी मतलब कि जो महिला थी ना पूरा ग्रामीण लोग ने तोड़ा। मतलब पुलिस की मौजूदगी में या पहले? पहले ही। पहले ही। हाँ। गाँव वालों ने उसको जो है प्रधान भी आए हुए थे? हाँ, प्रधान आए थे, उनके सबके सामने तोड़ा गया। अच्छा। क्या नाम है आपका? शांति। आपका मकान कहाँ पे है? या बगल में। बगल में है। अच्छा, कभी आपने सुना होगा कि लोग अक्सर सुनते हैं, गाँव है, यहाँ पर गाड़ियों का शोर, आवाज़ नहीं होती है। रात में अगर कहीं बकरी भी म्याँ से करती है, तो लोग सुन लेते हैं। तो क्या कभी इनके यहाँ झगड़ा हुआ होता होता रहा है कि नहीं? अरे अब लड़के वो झगड़ा सास ससुर में तो कभी झगड़ा नहीं हुई। वो बेटू बेटू कही के हरदम उनका अपनी बिटिया से ज्यादा मानत रहन है। हुँ। हाँ, हर वक्त बेटू 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 लगा रहत रहन है दोनों प्राणी। मतलब उनके जो ससुर जी थे, वो हमेशा जो है बहू को बहुत प्यार से बुलाते थे, हाँ, बेटू-बेटू कहकर। बेटू बेटू बोल कर और बुलावत। बेटू ने क्या किया? अब बेटू ने जो किया तो सामने है। पूरी दुनिया उजाड़ के रख दी। दुनिया उजाड़ के रख दी। अब उनकी जिंदगी में क्या है? कुछ नहीं। अच्छा, मैंने सुना है कि शायद जो 3 बच्चे थे जिसको उन लोगों ने पाला है, उनके लिए दूध वग़ैरह शायद 6-7 लीटर डेली आता था, हाँ, ससुर सब पैसा देता था। ससुर देता था। हाँ, सब ससुर देता था। अच्छा, क्या वो महिला कभी घर से बाहर निकलती थी? आप लोगों ने नहीं, देखा था? कभी नहीं निकलती थी, घर के अंदर रहती थी।
घर के अंदर रहना और उसके बाद इतना बड़ा कदम उठा लेना, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? इसके बारे में बोलूँगी, जो किया उसने बहुत गलत किया, पूरे परिवार को सत्यानाश कर दिया और सास-ससुर के ऊपर झूठा आरोप लगा के बहुत उनको आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। मेरी तो यही दुआएँ हैं, क्योंकि जितना इनके सास-ससुर महिला का इतना बेटी की तरह प्यार लाड रखते थे, उतना आज तक मैंने इंडिया में नहीं देखा था। तो मतलब ससुर और सास उसको बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह बेटी की तरह रखते थे। हम लोग भी आते थे, कभी हम लोगों को बहू नहीं बोलते थे, बेटा ही करके बोलते थे। बोले बेटा खाना-वाना खा लिए कि नहीं? हम कहे हाँ जी, खा लिए। और शायद बेटे से कलेश की वजह से शायद वो बाहर किराए बाहर बैठे। रहते थे, हाँ, सही ये बात सही है। उसके बाद भी इतना बड़ा जघन्य अपराध उसकी बहू ने। हाँ, बहू ने कर दिया। तो दोस्तों ये हैं महिलाएं, यहाँ आसपास के गांव की महिलाएं हैं। और देखा आपने किस तरीके से बताया कि जो उनके ससुर जी थे वो किस तरीके से अपनी बहू को रखे थे, बहू नहीं रखे थे, वो बेटी रखे हुए थे इन लोगों के मुताबिक। और जिसके 3-3 बच्चे हों और 3 बच्चों का भोजन जो होता है, छोटे बच्चों का दूध होता है, दूध, और एक बच्चा तकरीबन 1 से 1.5 लीटर रोज़ दूध सुबह से शाम तक पी लेता है। ऐसे में 3 बच्चे थे तो लाजिम है कि 5-6 लीटर दूध आता था और बच्चों का अच्छी तरीके परवरिश होती थी। और मैंने ये भी सुना है कि जब वो बच्चा पैदा हुए थे तीनों बच्चे, तो उसके लिए उन्होंने शायद लाख 1.5 लाख रुपए की वो मशीन भी खरीद ली थी जिसमें बच्चे। मशीन कितने की खरीदे। खरीदी? हाँ, आईसीयू मशीन 2.5 लाख की खरीदी थी। 2.5 लाख की? हुँ, 2.5 लाख की हुँ, ससुर ने खरीदी थी? हुँ, तो अस्पताल में। अस्पताल ने काहे हुँ, खरीदी थी ससुर ने, क्या जरूरत बच्चों थी? को अपने बच्चों का बचाने के लिए। बच्चों को बचाने के लिए। हुँ, हुँ। आपने भी ये बात सुनी थी? हाँ, बच्चों को बचाने के लिए आईसीयू का मशीन खरीदे थे। अच्छा। हुँ। आप बताइए, जो ससुर इस तरीके से अपने परिवार को चला रहा है कि अपने 3 बच्चों की जान बचाने के लिए उसने 2 लाख की जो भी मशीन आती है उसको खरीद लिया। प्लस डेली 5-6 लीटर दूध आना, ऊपर से उसके अलग से जो खर्चे वो देता था, और उसका जो पति कमाता था सो अलग कमाता था। ख़ैर वो अलग की बात है कि वो पीता खाता था, जो हफ़्ते में 1 दिन या 2 दिन जब भी आता था, वो अलग की बात है। लेकिन इतना बड़ा जघन्य अपराध उस बहू ने किया और अपने पूरे घर को, अपने सास को और अपने ससुर को ऐसे चौराहे पे ले जाके खड़ा कर दिया कि वो वहीं पे मर गए, बिना मारे ही वो मर गए। आज वो पुलिस की हिरासत में है। अब देखा ही जाएगा कि वो जेल जाते हैं या कि नहीं जाते हैं, वो तो। लेकिन फ़िलहाल जो लड़की के मायके वाले हैं, उन्होंने दहेज का जो है मुकदमा लिखाया है कि हमारी बेटी को दहेज के लिए परेशान करते थे।